हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में आप सबने मेरे साथ चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन 1 खत्म किया था, जिसके अंदर आपने 4 पार्ट्स में इन 4 कंसेप्ट्स को समझा था। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड एट द एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब मैं आगे आज का क्वेश्चन आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं। आप सब बेटा इस पूरे चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाएंगे। ये बात सही है कि गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड बहुत साइंटिफिकली कोई भी टेक्स्ट बुक और उसके अंदर का कंटेंट डिवाइड करके डिसाइड करके प्रेजेंट करता है, बट एज अ टीचर whenever I feel कि even though this concept is given earlier than another concept but I should explain that concept later, तो मैं हमेशा से उन क्वेश्चंस को जंप अप कर देता हूँ। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस को हम जंप अप कर रहे हैं उन्हें हम क्लास में लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे, पर सीक्वेंस मेरा होगा और वो सीक्वेंस को मैं आपको लॉजिकली जस्टिफाई भी करके दूंगा। देखिए, आप अगर कोई कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने कल कंज्यूमर क्या है वो जान लिया। अब हम कंज्यूमर के बारे में ही और पहले पता करेंगे। सो आज का मेरा टॉपिक दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली डील्स विथ राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, कि अगर कोई इंसान किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए कंज्यूमर बनता है तो व्हाट राइट्स ही और शी हैज़। सर, तो टोटल राइट्स हमको कितनी पढ़नी है? टोटल राइट्स जो आप क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे वो टोटली 8 है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर हर कोई बच्चा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखे तो राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है वो राइट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दी हुई हैं, तो ये 6 राइट्स है। और दूसरा पार्ट वो है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के चलते हमें 2 राइट्स इंक्लूड करनी पड़ी। मैं दोनों पार्ट्स पे जब आऊँगा तब डिटेल में बताऊँगा कि ये राइट्स ऐसे क्यों और ये वाली राइट्स ऐसे क्यों। बट हाँ, आप सबको बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो 8 राइट्स हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इन 2 हिस्सों में बटी हुई। पहला हिस्सा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से खड़ा हुआ वो 6 राइट्स बताता है। दूसरा हिस्सा जो यूएनओ की रिकमेंडेशन की वजह से खड़ा हुआ वो 2 राइट्स बताता है। सिंपल, नो डाउट्स ऑन दैट साइड? श्योर, वेरी वेरी फाइन। तो अब मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी नोटबुक पेन तैयार रखें, बिकॉज बेटा आपके एग्ज़ाम में बोर्ड पेपर का इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है। यस, यू आर राइट, आपने सही सुना। इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी 5 मार्क का एक क्वेश्चन प्रपोज्ड है। माना सेक्शन ई में जहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क वाले, उन 4 में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर का होने वाला है। एंड फॉर योर सरप्राइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप मेरे साथ सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी को अपनी नोटबुक तैयार रखे सो दैट हम आगे का लेक्चर स्मूथली कंडक्ट कर पाए। हेलो एवरीवन, तो हम शुरू कर रहे हैं राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। टोटल राइट्स स्टूडेंट्स आप जो पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर वो 6 हैं। मैं 2-2 करके आपको सारी राइट्स समझाऊंगा। तो पहली 2 राइट्स जो अभी आप मेरे साथ समझेंगे वो आपके सामने बोर्ड पे हैं। पहली राइट को कहा जाता है सेफ्टी। व्हाट इज द हेडिंग? सेफ्टी। मैं आपके इस एग्जाम्पल पे पॉइंट आउट करूं, फिर मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन सबस्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कॉजिंग डैमेज, अ कंज्यूमर कैन कंप्लेन बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू हिज और हर सेफ्टी। आप सबने कभी ना कभी किसी न किसी मोबाइल के बारे में ऐसा सुना हुआ होगा कि वो मोबाइल यूज़ करते वक्त या जेब में रखते वक्त ब्लास्ट हुआ,
फिर उन कंपनीज़ पे केस होने के बाद ये पता भी चला कि वो जो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे या जो चार्जर दे रहे थे वो एक लो क्वालिटी का चार्जर या बैटरी था, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज हो जाने के बाद भी अगर चार्जर प्लग्ड इन नहीं है तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाती थी और ओवर चार्ज बैटरी स्पार्क करके ब्लास्ट कर देती थी फ़ोन को। तो लेटर ऑन फिर उन कंपनीज़ पे केस भी हुए, उन कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ को चेंज भी करना पड़ा, कंज्यूमर्स को हैवी कंपनसेशन भी देना पड़ा जिन्हें उनका फ़ोन ब्लास्ट होने की वजह से नुकसान हुआ। पर जिन भी लोगों ने उन पर कंप्लेंट की, केस किया और बाद में उनको कंपनसेशन मिला, तो उनकी इस राइट की वजह से मिला, बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट फॉर हिज और हर सेफ्टी। तो चलिए हम इसको पढ़ के देखेंगे। एवरी कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हैज़ अ राइट। एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स which are harmful to health. Why they become harmful? Because of their low quality electrical appliances can cause damage. अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड और सुपीरियर क्वालिटी के अप्लायंसेस यूज हो तो ये राइट कभी कंज्यूमर की वायलेट होगी नहीं। तो पहली राइट पता चल गई, कंज्यूमर अपनी सेफ्टी के चलते कंप्लेन या केस कर सकता है, तो हम इस राइट को कहते हैं राइट एज टू सेफ्टी। तो हम दूसरी राइट को समझेंगे जिसको कहा गया है इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर की सेकेंड राइट को क्या टाइटल दिया गया है? इंफॉर्मेशन। मैं आपको बहुत सिंपल बोलूं, आप कभी भी किसी ज्वेलर शॉप पे जाके गोल्ड खरीदते हैं तो आपको एक क्लियरली बोलता है 22 कैरेट्स या 24 कैरेट्स। उसमें भी आप मैं सेफ्टी साइड के लिए हॉलमार्क चेक करते हैं 916 का। अगर वो हॉलमार्क है तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, इट इज़ प्योर 22 कैरेट। लेकिन वो हॉलमार्क लगा हुआ होना चाहिए ना, है ना। इसके लिए मैक्सिमम टाइम जब कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदता है ना तो वो हॉलमार्क को ढूंढता है, और ये उस गोल्ड मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है या ज्वेलर की जिम्मेदारी है कि उस गोल्ड पे ये क्लियर करे कि उसकी प्योरिटी क्या है, 24 कैरेट या 22 कैरेट। तो यस, जब भी एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की डिटेल्स जानना चाहता है तो ये जिम्मेदारी है हर सेलर की कि उन डिटेल्स को वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करे, बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इस राइट के तहत वो कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हैं। सर प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज्ड है मतलब होल व्हीट बिस्किट्स के नाम पे बेचे जाने वाले बिस्किट्स, आप उनका इंग्रेडिएंट पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हीट सिर्फ कुछ 30-35% एलिमेंट का होता है, फिर रिफाइंड व्हीट फ्लोर माना मैदा ही होता है। पर वो लोग क्लियर कर देंगे व्हाट इज देयर इंग्रेडिएंट्स। प्राइस हर प्रोडक्ट पे लिखी होती है। क्वालिटी, सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? या क्वालिटी इंक्लूड्स दिस, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ग्रीन और रेड सिंबल। प्योरिटी, जिसमें मैं गोल्ड पे बोल चुका। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट पे लिखना जिम्मेदारी है सेलर का और एक हक अधिकार है ग्राहक का कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिले। तो यस, कंज्यूमर शुड गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी एक्सेट्रा। Manufacturer is bound to display the all information on the product. I'm hopeful आपको ये दो राइट्स बहुत अच्छे से समझ में आई। तो चलिए अगली फ्रेम में हम ये देखेंगे कि राइट नंबर 3 और 4 क्या है। आइए अब हम और दो राइट्स पढ़ के खत्म करेंगे ऑफ अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड नंबर का राइट है जिसे हम कहते हैं चॉइस। आपने सही सुना, एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू चॉइस। सर ये राइट टू चॉइस क्या होता है? छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप कभी किसी कार शोरूम में गए, से फॉर एग्जांपल आप Hyundai के कार शोरूम में गए और आपको i20 पसंद आती है, तो क्या शोरूम वाला आपको फोर्स कर सकता है कि नहीं आपको Hyundai वरना खरीदनी पड़ेगी? सोच के देखिए, आपको i20 पसंद आ रही है और सामने वाला आपको फोर्स कर सकता है कि नहीं आपको वरना ही खरीदनी पड़ेगी, मैं आपको Hyundai i20 नहीं बेचूंगा? डेफिनेटली नो। बिकॉज किसी भी कंज्यूमर का अपना ये हक अधिकार है कि कोई प्रोडक्ट अगर वो खरीदने जाता है, उसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो चाहे तो उसे खरीदे, लेकिन सेलर या मैन्युफैक्चरर उसे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। तो यस, इस राइट को कंज्यूमर को कहते हैं राइट टू चॉइस। एट द सेम टाइम वो पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर इंजन पावर के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता आपको यही खरीदना पड़ेगा। ही कैन गिव यू एन ऑप्शन, ही कैन गिव यू सम इंसेंटिव्स कि सर आप ये वाला कार खरीदेंगे तो मैं आपको इतना सस्ते में दे दूंगा, बट ही कैन नॉट फोर्स यू।
तो यस, इसको बोलते हैं राइट टू चॉइस। तो हम पढ़ के देखेंगे, एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू चूज गुड्स और सर्विस एज पर हिज और हर वांट बाय वे ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो उसको वैरायटी दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू इंजन, कलर एंड डिजाइन, और उसे जो अच्छा लगे वो वही खरीदेगा। नोबडी कैन फोर्स हिम। तो चलिए, आपने मेरे साथ 3 राइट्स खत्म कर ली, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस। बोल के देखिए, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस। तो चलो 4th वाला राइट, रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। सपोज कीजिए आपने एक बाइक खरीदी रॉयल एनफील्ड, मस्त 350 सीसी वाली, और आप बाइक लेके घूमने निकले हैं, एक अच्छी खासी स्पीड पे उस बाइक को चला रहे हैं। सडनली 80 की स्पीड पे आपके बाइक के दोनों पहिए निकल जाते हैं और आप बहुत अच्छा खासा स्किड करके डिवाइडर में घुस जाते हैं। लेटर ऑन जब चेकिंग करवाई बाइक की तो पता चला बाइक के नट बोल्ट ही इतने ख़राब क्वालिटी के थे कि बाइक पूरी की पूरी डिसमेंटल हो गई अच्छी खासी स्पीड पे आने के बाद। तो आपको लगता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिससे आपको डिससेटिस्फैक्शन खड़ा होगा? डिससेटिस्फैक्शन नहीं, बहुत कुछ आपको लगा है। तो मेरे हिसाब से यू वुड बी वेरी मच एंग्री ऑल्सो। ऐसे में आपको लगता है कि ऐसे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रॉयल एनफील्ड वालों पे केस कर पाओगे? उनकी गलती होगी तो केस होगा नहीं होगा उन पे? डेफिनेटली यस, बिकॉज एज अ कंज्यूमर यू हैव राइट टू कंप्लेन फॉर फॉल्टी गुड्स और सर्विसेज, जिस राइट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगी? हमारे इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कंज्यूमर की 3 डिफरेंट लेवल्स पे कोड बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, डिपेंडिंग अपॉन केस। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, आप तीनों में से किसी एक कोर्ट में जा सकते हैं। तो यस, इफ अ कंज्यूमर इज डिससेटिस्फाइड विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस ही हैज राइट टू कंप्लेन। श्योर? तो चलिए हमने 4 राइट्स खत्म कर ली, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन। सिंपल, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन। आपस बोल के देखो, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन। तो सर 2 ही राइट्स बाकी है। आंसर इज यस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 6 दी हुई है उसमें से 4 हो गई, 2 ही बाकी हैं। आइए अगली फ्रेम में हम उन 2 राइट्स को भी खत्म करते हैं जल्दी से। हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 2 राइट्स पढ़ के खत्म करेंगे जो एक कंज्यूमर के पास है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओनली। राइट नंबर 5 पे कहा जाता है रिड्रेसल। क्या वर्ड यूज्ड है? रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है रिलीफ। क्या कहा मैंने? क्या मतलब होता है? रिलीफ। इसके एग्जैक्ट पहले वाली जो आपने राइट पढ़ी थी वो थी रिप्रेजेंटेशन। माना एक ग्राहक के पास ये अधिकार है कि उसे अगर एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है तो वो कोर्ट में जाके कंप्लेन या केस कर सकता है। सपोज कीजिए उसने केस किया, तो क्या मानते हो उस केस के तहत उसके पास ये भी हक है कि उसे रिलीफ मिले उस पर्टिकुलर लॉस की जो उसे एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्रोडक्ट की वजह से फेस करना पड़ा? मेरे कहने का मतलब, सपोज कीजिए किसी ने कोई दवाई खरीदी और वो दवाई लो क्वालिटी से मैन्युफैक्चर थी और वो दवाई खाने की वजह से किसी इंसान को एलर्जेटिक इन्फेक्शन हो गया और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़ी, तो क्या वो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी पे केस करके अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा वसूल कर सकता है? आंसर इज डेफिनेटली येस, बिकॉज आफ्टर कंप्लेन अनदर राइट विच अ कंज्यूमर हैज इज राइट टू रिड्रेसल, माना टू गेट रिलीफ। देखिए, अगर कंज्यूमर ने कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स या सर्विस खरीदा तो उसको नुकसान हुआ होगा तो ही हैज़ राइट टू गेट रिलीफ। मेरे एग्जाम्पल में ग्राहक को मिलेगा कंपनसेशन, नुकसान की भरपाई। कुछ केसेस में ऐसा होता है डिफेक्टिव गुड्स होते हैं तो वो चेंज करके दे देते हैं और पूरे में गुड्स को चेंज करने की ज़रूरत ना हो तो वो रिपेयर करके दे देते हैं। बट वी कैन कंप्लेन एंड वी कैन डिमांड सच काइंड ऑफ रिलीफ्स बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू रिड्रेसल। अब बेटा आप लास्ट राइट मेरे साथ पढ़ेंगे, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सर कंज्यूमर एजुकेशन का राइट मतलब, आपने कई बार ये ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, और उस ऐड के अंदर आपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर देखा होगा जो 1800 से स्टार्ट होता है। सर तो हम उस नंबर का क्या करें? इन लाइफ आपको कभी भी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है और आपको यही नहीं पता कि मैं इसके लिए क्या लीगल स्टेप्स उठा सकता हूँ,
तो एज अ कंज्यूमर यू कैन कॉल ऑन दैट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, आप उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो और उन्हें ये पूछ सकते हो कि एज एन कंज्यूमर मेरे पास क्या लीगल रिलीफ है और मैं क्या कर सकता हूँ, एंड दे हैव टू आंसर यू, बिकॉज एज अ कंज्यूमर एवरी टाइम यू आर हैविंग राइट टू गेट एजुकेशन अबाउट योर राइट्स। देखिए कंज्यूमर एजुकेशन में एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू गेट एजुकेटेड एंड एवरी कंज्यूमर शुड नो व्हाट लीगल रिलीफ ही और शी हैज। सर मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की राइट्स इतनी 6 ही हैं और इतनी सिंपल हैं, डेफिनेटली यही हैं और इतनी सिंपल ही हैं। ट्राई करें। सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस। पहली 3 क्या थी? सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस। 2 बार आ रहा था रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल। बोलो बोलो, 2 बार रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, और आखिर में था कंज्यूमर एजुकेशन। सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, कंज्यूमर एजुकेशन। पक्का? 2 बार आर, 2 बार सी। सर 2 बार आर, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल। सर 2 बार सी, चॉइस, कंज्यूमर एजुकेशन, है ना? पक्का? फिर क्या बच गया? SI, सेफ्टी और इंफॉर्मेशन। हो गया। 2 बार आर, 2 बार सी, SI, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, चॉइस, कंज्यूमर एजुकेशन, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। 6 हेडिंग याद करना बहुत आसान है और इसके अंदर का कंसेप्ट लिखना भी बहुत आसान है। सर आपने पूरे ये 6 राइट समझाते वक्त 2 3 लाइन लिखी है हर राइट के अंदर, तो हमें उतना ही लिखना है? नहीं, मैंने बेटा क्या किया है, आपके पैम्पलेट में जो एनलार्ज्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था उसमें से क्रक्स की 2 लाइन लिखी है, ताकि आप कंसेप्ट मेरे साथ फटाफट समझ पाएँ और यहाँ से फटाफट पढ़ पाएँ। डिटेल थोड़ा एलैबोरेशन यही 2 लाइन्स का आपके पैम्पलेट में दिया हुआ है और आपको पढ़ना भी वो है और जो आज मैं होमवर्क दूंगा उसमें लिखना भी वो है। ठीक है, सो वेट फॉर दैट पार्ट। अब हम रिमेनिंग 2 राइट्स खत्म करेंगे कंज्यूमर की, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के अंदर दी हुई है। तो चलिए अब हम अगली फ्रेम की तरफ चलते हैं जहाँ पे रिमेनिंग 2 राइट्स को हम खत्म करेंगे और इसके साथ हमारा 5 मार्क का आंसर पूरा खत्म हो जाएगा। आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस आंसर का लास्ट पार्ट खत्म करेंगे जिसके अंदर अब रिमेनिंग 2 राइट्स पढ़ेंगे ऑफ अ कंज्यूमर। दोज आर राइट्स अंडर यूएनओज रिकमेंडेशन। सर यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बेटा सारे कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ के लिए, और मैक्सिमम चीज़ें उनमें से कॉमन है। गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हमारे पास खेती बाड़ी अच्छा खासा है, सो वी यूज टू एक्सपोर्ट ग्रेन्स। सेम गोज विथ अरब कंट्रीज, उनके पास अच्छा खासा क्रूड ऑयल है तो दे एक्सपोर्ट पेट्रोल। वाई डू वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? क्योंकि उन्हें भी पता है वहाँ खेती होती नहीं है, उन्हें अनाज हमारी तरफ से ही मिलेगा, और हमें भी पता है हमारे यहाँ पेट्रोल उतना बनता नहीं है जितना डिमांड है, तो हमें भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तो अब इसके चलते सारी कंट्रीज़ को महसूस हुआ कि जो कॉमन मैटर्स हैं उन पे आके कुछ बात हो, तो यूएनओ का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सारे देशों के कॉमन मैटर्स पे कुछ ना कुछ रेकमेंड करते रहता है। जैसे कि कंज्यूमर इस दुनिया के हर देश में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दुनिया के मैक्सिमम देशों में उसकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हर देश ने अपने कंज्यूमर को कोई ना कोई राइट दी होगी। उन सारी राइट्स के होने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक डायरेक्टिव निकाला और कहा हमारे हिसाब से इस दुनिया के हर देश को ये 2 राइट्स अपने कंज्यूमर को देनी चाहिए एडिशनली फ्रॉम दोज राइट्स विच आर गिवन बाय देम अंडर देयर लॉ। जिसका सादी भाषा में मतलब क्या होता है, इंडिया ने भी अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कानून बनाया, उसके अंदर 6 राइट्स दी, पर यूएनओ ऐसा कहता है वो 6 राइट्स के साथ साथ एडिशनल ये 2 राइट्स भी आपको उन्हें देनी चाहिए। सर तो क्या हमारे इंडिया इससे फॉलो करती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, हमने यूएनओ का डायरेक्टिव हमारे एक्ट में अभी नहीं डाला है, तो ये राइट्स हमारे यहाँ पे अभी कंज्यूमर के पास नहीं है। यूएनओ का कोई भी डायरेक्टिव रिकमेंडेटरी नेचर का होता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इफ़ अ कंट्री वांट्स टू फॉलो दे कैन, पर ये हमारे पढ़ाई का हिस्सा है तो डेफिनेटली हम इसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं
यूएनओ कहता है बेसिक नीड्स का राइट है हर कंज्यूमर के पास। कहने का मतलब कंज्यूमर के पास हर वो तरीके का गुड्स और सर्विस होना चाहिए जो उसकी डिसेंट लिविंग को सपोर्ट करें। सर डिसेंट लिविंग को सपोर्ट करें मतलब, चलिए आप कभी तेल लेने गए दुकान पे और आपने ऐसे कहा भैया 2 लीटर तेल चाहिए, तो आपको ऐसा बोलेगा आ करो तो मैं तेल डालूं? नहीं ना, वो किसी न किसी थैली में पैक करके देता है। आप बोलो मुझे 5 किलो शक्कर चाहिए, तो ऐसा बोलेगा झोली फैलाओ डालता हूँ शक्कर? नहीं। बेसिक नीड्स यही कहती हैं कि ऐसे गुड्स एंड सर्विस जो इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो इस तरीके से मिलने चाहिए ताकि एक इंसान की डिसेंट लिविंग को वो सपोर्ट करे। बिना उन गुड्स के वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो डिसेंसी तो यही कहती है हर चीज़ को बहुत सही तरीके से उन्हें दिया जाना चाहिए। फाइन। हाइजीनिक एनवायरनमेंट, आखिर में ये लास्ट राइट जो ये कह देती है कंज्यूमर को हर तरीके के गुड्स एंड सर्विस मिलने चाहिए, लेकिन उसके साथ हर एक कंज्यूमर का राइट है कि वो पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहे, जहाँ पे ना तो वाटर, ना तो एयर, ना तो फूड, ना तो लैंड, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट की वजह से। अब इस डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे अमूल ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। अमूल के जो मिल्क बैग्स आते हैं वो 100% रिसाइकलेबल है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है हमें अगर मिल्क सप्लाई करना है तो वो बिना प्लास्टिक के हो नहीं सकता। अब प्लास्टिक ऐसा बनाएंगे जो नॉन डिग्रेडेबल है, तो वह एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं रह जाएगा और पोल्यूशन खड़ा करेगा। पर अगर हम ऐसी प्लास्टिक बैग्स बना दें जो रीयूज़ की जा सकती हैं, तो वह एनवायरनमेंट में जाएंगे ही नहीं, कंज्यूमर के पास जाके वापस हमारे पास आएंगी। तो कोई लैंड पोल्यूशन जैसा, एयर पोल्यूशन जैसा, वाटर पोल्यूशन जैसा फंडा ही नहीं खड़ा होगा। तो हाइजीनिक एनवायरनमेंट इसे कहते हैं, विच दे आर डूइंग इन देयर प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन। एवरी इंडिविजुअल हु इज अ कंज्यूमर हैज राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। 2 राइट्स हमारी और खत्म हो गई। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट 2 मिनट आप सिर्फ मुझे देखें और मुझे सुने। सब पैम्पलेट, सब बाजू, आपकी नोटबुक भी एक तरफ। हमने पढ़ना स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पढ़ना स्टार्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है? एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की राइट्स हम कितने मार्क्स में पढ़ेंगे एग्जाम के लिए? 5। कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा? 5। सर ये आंसर में क्या करना है हमको? पहले इंट्रो लिखने का मस्त। एवरी कंज्यूमर हैज सर्टन राइट्स। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन इंडिया are divided into 2 parts. Rights of a consumer under Consumer Protection Act, rights of a consumer under United Nations Organization recommendation. The above mentioned parts and the rights are explained in detail as follows. Part B, rights of a consumer under Consumer Protection Act. Total heading 6. कितनी? 6। 2 बार R, 2 बार C, S, I। बोलो चलो। 2 बार R, 2 बार C, 2 बार S, I। पहले S, I बोले सेफ्टी इंफॉर्मेशन, फिर R बोले रिप्रेजेंटेशन रीड्रेसल, फिर C बोले चॉइस एंड कंज्यूमर एजुकेशन। हर कंज्यूमर के पास राइट है कि उसे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस मिले जो उसकी सेफ्टी को मेंटेन करते हो, राइट एज टू सेफ्टी। हर कंज्यूमर को ये राइट है कि किस इंग्रेडिएंट, वीट या मैदा, किस प्योरिटी, 22 कैरेट या 24 कैरेट के मेजरमेंट्स और मिक्सचर से प्रोडक्ट बने, तो राइट एज टू इन्फॉर्मेशन। कल उठ के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ही कैन कंप्लेंट, तो राइट एज टू रिड्रेसल। कंप्लेन करने के बाद उसके पास ये हक अधिकार है कि वो उसमें से रिलीफ लें, चाहे कंपनसेशन हो, चाहे प्रोडक्ट का रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट हो, तो राइट एज टू रिड्रेसल। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाऊँ तो मैं मेरी मर्जी का खरीदूंगा, मैन्युफैक्चरर या सेलर की नहीं। कंज्यूमर हैज़ राइट टू चॉइस। और आखिर में कल उठ के मेरे किसी भी राइट को छीना जाता है तो आई हैव ऑल्सो अ राइट टू कॉल ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एंड आस्क व्हाट लीगल मेजर्स आई कैन टेक, बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट्स रिवाइज हो गई आपकी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाली। तो आइए रिमेनिंग 2 राइट्स को वापस देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशन के अंदर 2 राइट्स हैं, बेसिक नीड्स और हाइजीनिक एनवायरनमेंट। बेसिक नीड्स में ऐसी नीड्स, गुड्स और सर्विसेज जो एक इंसान के बेसिक ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, वो उसके डिसेंट लिविंग को प्रमोट करनी चाहिए। और हाइजीनिक एनवायरनमेंट के तहत ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनने चाहिए जो ना तो लैंड, एयर, वाटर या फूड तरीके का कोई भी पोल्यूशन खड़ा करे नहीं। सिंपल 2 पार्ट्स की हेडिंग लिखनी है, 6 और 2 8, और आपका 5 मार्क आपके जेब में।
चलिए स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से ख़त्म किया। आखिर में हमने उसका एक रैपिड रिवीजन भी ले लिया। अब आपका होमवर्क का बारी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 11.4 से स्टार्ट होता है और ये 5 मार्क के लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और ये चैप्टर भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से 5 मार्क्स वाले एरिया में कंपलसरी क्वेश्चन रखता है। तो आप सब इसका होमवर्क तो अच्छे से करेंगे। आप इस आंसर को लिखेंगे 3 बार। आई रिपीट माई वर्ड्स, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप इस पूरे के पूरे आंसर को लिखेंगे 3 बार अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।